शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के दो दिग्गज कांग्रेसी नेता, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, इनके रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं रहती है। कई बार मनभेद और कई बार मतभेद की बात भी होती है। हाल ही में इनके जो बयान थे उसको लेकर चर्चा सरगर्म थी, लेकिन एक बार मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, इसके मायने क्या हैं, आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत किस दिशा में बढ़ेगी, ये मुलाकात तय करेगी या नहीं, इस पर हम भी बात करेंगे। रविंद्र जैन साहब से इस बारे में चर्चा करेंगे। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप मुलाकात को, और मुलाकात पर बड़ी साफ गोई से दोनों नेताओं ने कुछ कहा भी है? देखिए रिजवान भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के गले में हाथ डाल के खिंचवाया है। आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि आखिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को एक दूसरे के गले में हाथ डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और एक दूसरे के गले में हाथ डालने का ये फ़ोटो वायरल क्यों करना पड़ा। सवाल ये है, आप पहले ये फ़ोटो देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। आपने फोटो देख लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, आपने खुद ही कहा कि ये जो दोनों हैं छोटे भाई बड़े भाई, आप इनको छोटे भाई बड़े भाई कह सकते हो, इनको धर्मवीर कह सकते हो, धर्मवीर की जोड़ी है ये, इनको आप कुछ भी कह सकते हो, बीरू और क्या जय और बीरू की जोड़ी कह सकते हो। लेकिन इतना तय है कि कई बार कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को झटके दिए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी झटके सहन करने के बाद भी हमेशा कमलनाथ जी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। कमलनाथ जी का उन्हें कभी उंगली छोड़ने की कोशिश नहीं की। अब इसके पीछे क्या कारण है मैं भी आपको बता दूं जी। आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 93 में जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और चुनाव हुए थे 2003 में विधानसभा के, तब दिग्विजय सिंह का इतना विरोध था मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम कमलनाथ है। कमलनाथ ने सारे नेताओं को एक करके दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दिन से आज तक दिग्विजय सिंह कमलनाथ को अपना, कहना चाहिए बड़ा भाई तो कहते ही हैं, लेकिन उनके प्रति आभार भी मानते हैं। पिछले दिन आपने देखा होगा कि एक MP तक का कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में। उस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की सरकार गिरने को लेकर जो टिप्पणियां की थी वो शायद कमलनाथ जी को अच्छी नहीं लगी। और अनावश्यक रूप से कमलनाथ ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हालांकि पुरानी बात है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सत्य है कि मेरी सरकार गिरने के पीछे लोगों का ये भावना भी है कि लोग ये मानते थे कि मेरी सरकार को दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। तो ये सब कहने का क्या मतलब था कमलनाथ जी का, आप अंदाज लगा सकते हो। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि ज्योतिरादित्य गए तो गए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी की भी कम भूमिका नहीं है इसमें, इस तरह का एक संकेत था। तो उस ट्वीट के बाद से अभी तक लगातार ये संदेश था कार्यकर्ताओं में कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में एक मतभेद की दीवार खड़ी है। बस इस दीवार को गिराने के लिए कल खुद दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ के पास पहुंचे, और ना केवल पहुंचे हैं बल्कि उन्होंने गले में हाथ डाल के फोटो डालकर एक संदेश देने की कोशिश की है अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कि हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। ये संदेश देने की कोशिश ज़रूर की गई है जी। बिल्कुल, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा ही रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया। वो बयान का भी कुछ अंश सुनाने, कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा तो वो बयान का भी कुछ अंश सुनाने की हम कोशिश करेंगे आपको, जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था। लेकिन रविंद्र भाई, इस उम्र में भी इतनी गर्मजोशी के साथ मिले हैं, ट्वीट भी किया है। मध्य प्रदेश की सियासत में इनकी सक्रियता और निष्क्रियता दोनों तरह की चीज़ों को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। ये अगर मध्य प्रदेश में सक्रिय होते हैं एक बार फिर से, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है, या जो नया पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है
उस पर कोई धक्का लगेगा या उनको ताकत मिलेगी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन के बाद में अपने बुजुर्ग नेताओं को घर बिठा दिया, अधिकांश खासकर 75 के आसपास के लोग घर बिठा दिए गए। कांग्रेस में ये परंपरा अभी भी नहीं है। आज भी सोनिया गांधी एक्टिव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक्टिव हैं। और तो मध्य प्रदेश में आपने उम्र की बात की, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की, तो यदि आपने दिग्विजय सिंह को कभी बूढ़ा कह दिया तो हो सकता है आपसे वो नाराज हो जाए। बेशक वो मजाक में होंगे जी, लेकिन ये सत्य है कि वे अपने खान पान का, अपने व्यायाम का, योगा का इतना ध्यान रखते हैं कि आज भी लगभग 77-78 के आसपास होने के बाद भी वे लगातार एक्टिव हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु दे। कमलनाथ जी बेशक थोड़ा शरीर से ढले हैं, लेकिन आज भी उनका जो सोच है, उनका जो विज़न है, उनकी जो एक्टिवनेस है, उनकी भी कम नहीं हुई है। और जब तक सांस है तब तक आस है, इन्हें देख के तो लगता है मुझे। बिल्कुल, दोनों नेता जानकारियों का भंडार है। एक बहुत पैदल चलते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, दूसरे उतना सक्रिय नहीं रहते भले, लेकिन दोनों के पास जानकारियां हैं, रणनीति है, पुराना इतिहास जानते हैं एक दूसरे का। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह हमेशा कहते हैं कि मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ और मैं एहसान चुकाना चाहता हूँ, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाना है, इस तरह की बातें वो करते थे। और उन्होंने कई तरह की कवायद की, बहुत मेहनत भी की थी। और उनकी जो यात्रा थी उसको लेकर, जो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी, उसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएँ हुई और उसका कांग्रेस को फ़ायदा भी मिला, ऐसा भी कहा जाता है। सरकार बनी, सरकार के दौरान कई तरह की बातें उठीं, कई तरह की चर्चाएँ हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना जो दखल था वो, या दिग्विजय सिंह के लोगों का जो दखल था, और ख़ास तौर से उनके जो भाई थे लक्ष्मण सिंह, वो तो समय समय पर सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ मुखर होते रहते थे। और लेकिन एक मंत्री जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ बहुत कुछ कहा, लेकिन कमलनाथ की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया उस दौर में भी नहीं आई थी। लेकिन इतने दिनों बाद आपको क्या लगता है, क्यों ज़रूरत पड़ गई कमलनाथ को ये बात कहने की? देखिए, कमलनाथ जी के दिमाग में सरकार जाने के जो 2-3 बिंदु उनके दिमाग में बैठे हैं, जैसे एक ये भी बैठा है कि भाई मेरे को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा दिया, तो उनको ये भी लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने नाराज़ नहीं होते यदि दिग्विजय सिंह नहीं होते। तो वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को अपनी सरकार गिराने में दोषी तो मानते हैं, और वो संदेश उन्होंने ट्वीट के जरिए दिए। आपने कहा दिग्विजय सिंह के भाई लगातार विरोध करते थे, तो वो कोई कमलनाथ का विरोध नहीं था। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह अपने भाई की बलि चढ़ाकर अपने बेटे को मंत्री बनाया था, उस बात का विरोध था, वो आज भी है। और मैं आपको बताऊं, मुझे पारिवारिक मामलों में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी से ज़्यादा विरोध उनकी पत्नी का हम देखते हैं। उनके ट्वीट देखते हैं, उनकी भाषा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वे भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो अब तो उन्होंने पार्टी से निकाल ही दिया गया उनको, और वे नई पार्टी बनाने की प्रयास में हैं। हालांकि वो अभी सफलता कितनी मिलेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अभी कांग्रेस को यदि फिर से रिवाइव करना है तो ये इन दोनों नेताओं के बगैर संभव नहीं है। आप देखें, सुरेश पचौरी पार्टी छोड़कर चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए, अरुण यादव जी अपने समाज तक सीमित हैं। आप देखिए, वो यादव समाज में सीमित हैं या वो अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। वो मध्य प्रदेश के जो एक नेता बीच ले, हम कहते हैं कि इनके बगैर, लेकिन अभी पता नहीं क्यों वो थोड़े से पीछे की तरफ हो गए हैं, अभी पता नहीं क्यों हुए हैं। तो जीतू पटवारी को अच्छा स्पेस मिला हुआ है। जीतू पटवारी काम भी बढ़िया, मतलब इस समय लोग उनको अब जो है ना गंभीरता से लेने लगे जीतू पटवारी को। मुझे लगता है कि बेशक जीतू पटवारी कितनी भी मेहनत कर लें, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक दिग्विजय सिंह, क्योंकि दिग्विजय सिंह एकमात्र नेता है जो पूरे मध्य प्रदेश में न केवल जिले बल्कि खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानने वाला आज भी कांग्रेस में कोई व्यक्ति है तो दिग्विजय सिंह जी हैं। बिल्कुल, नाम से लोगों को बुलाते हैं, नाम से बुलाते भी हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, प्यार करते हैं। जो दिग्विजय सिंह की मेमोरी बड़ी अच्छी है, फिजिकल फिटनेस अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी वे वो करते हैं कि अपने बेटे के लिए जैसे भाई की बलि चढ़ाई ना, तो कई बार कुछ कार्यकर्ता इस बात से जरूर नाराज हो जाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने एक के लिए दूसरे की बलि चढ़ा दी। बिल्कुल, एक पिता है तो वो स्वाभाविक हो सकता है, उसमें बहुत ऐसा वो नहीं है, लेकिन जिनका नुकसान होता है वो तो जाहिर है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बीजेपी में चले गए, बीजेपी में हैं, नाराज होना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह एकमात्र नेता है मध्य प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी में रहें या कांग्रेस में रहें,
जिनसे उनके एक बार संबंध बन जाते हैं वो जीवन भर निभाने की कोशिश करते हैं। आज भी वे सुंदरलाल पटवा के घर उनकी पत्नी से मिलने जाते हैं, आपने देखा होगा, और उनके चरणों में अपना सिर रख देते हैं। बिल्कुल। आज भी वे जो संजय पाठक के पिता हैं सत्येंद्र पाठक जी, उनसे संबंध निभाते हैं, और इसलिए तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो खामोश हो जाते हैं, होने के बाद भी उन पर बहुत सारी जानकारियां, लेकिन वे संबंध ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब वे ग्वालियर गए थे तो उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे लिए पुत्रवत है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन व्यक्तिगत संबंध, तो दिग्विजय सिंह व्यक्तिगत संबंध निभाने के मामले में मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के अलावा इस कदर संबंध निभाने वाला कोई दूसरा नेता होगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल यही है कि आपको क्या लगता है, दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश में सक्रिय रहते हैं, क्या केंद्र की राजनीति में भी उस तरह सक्रिय होने की तैयारी उनकी एक बार फिर से चल रही है, या कमलनाथ, आपको क्या लगता है? आजकल वो भोपाल मध्य प्रदेश बहुत कम आ रहे हैं, पीछे तो उन्होंने कहा था वो मध्य प्रदेश में सक्रिय होंगे, तो आपको क्या लगता है कमलनाथ फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय होंगे? कुछ ही नहीं कह सकते, कांग्रेस है, क्योंकि कमलनाथ जी के बारे में आपने सुना होगा, पिछले दिनों एक खबर थी, अब कितनी सही थी कितनी गलत थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वे बीजेपी के दरवाजे से होकर वापस लौट आए, इस तरह की चर्चा थी। तो उनकी निष्ठा कहीं ना कहीं संदिग्ध रही है कमलनाथ जी की। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ इस बात को, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, थी या कर दी गई या कोई षड्यंत्र था, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कमलनाथ जी के बारे में ये ज़रूर था कि उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों को जिस तरह ईडी के द्वारा फंसाया गया, तो उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप भी सिंधिया जी की तरह आइए। वो तो यदि सिंधिया जी ने विरोध नहीं किया होता तो शायद आज कमलनाथ जी को हम सिंधिया, सुरेश पचौरी और कमलनाथ तीनों बोल रहे होते। लेकिन ऐसा मामला आप दिग्विजय सिंह के बारे में नहीं बोल सकते। दिग्विजय सिंह पे कितने भी केस कर लो आप, कितनी भी गाली दे लो, कितना भी बुरा भला कह लो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता उनका विरोधी कि वो कभी कांग्रेस छोड़ के जाएंगे। आपने कहा कि क्या दिग्विजय सिंह दिल्ली में सक्रिय होंगे, तो मुझे लगता है फिटनेस के मामले में तो कोई कमी अभी है नहीं उनके, तो और ये कांग्रेस के ऊपर है कि उनका क्या उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ था कि कुछ जगह सरकारें बनी थी, आज से कुछ करीब 10-12 साल पहले, दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर कांग्रेस में उस समय जो एक नेगेटिविटी बनी थी वो आज भी ख़त्म नहीं हुई है केंद्र स्तर पर। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को केंद्र में फिर से एक्टिव होंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। बिल्कुल, धन्यवाद रवि भाई। राहुल गांधी की जो ये यात्रा थी उसमें दिग्विजय सिंह का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, ऐसा कहा जाता, और उस यात्रा को शुरुआती दौर में उन्होंने ही कोऑर्डिनेट की थे। पूरे देश भर में वो यात्रा चर्चित भी हुई, राहुल गांधी नए अवतार में भी सामने आए, और इसमें दिग्विजय सिंह को भी श्रेय जाता है इस तरह की चीज़ों को। लेकिन उसके बाद भी वो केंद्र की राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं हुए। कमलनाथ के बारे में जो आप जिक्र कर रहे थे, मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई थी, आपकी भी व्यक्तिगत बात हुई थी कि वो नहीं जा रहे हैं कहीं, लेकिन ये बात जब तक हुई उसके पहले बहुत ढेर सारी बातें हुई, और कुछ वो लोग जो इसमें मध्यस्थता कर रहे थे, जिनका दावा था कि वो संवाद कर रहे हैं इसमें, उनका दावा यही था कि कुछ चीज़ों में नेगोशिएशन चल रहा है और वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये तो कमलनाथ जाने, या जिनसे संपर्क हो रहा था वो जाने, लेकिन इतना तय है कि इससे कमलनाथ की बदनामी बहुत हुई थी। एक दिग्गज नेता जो गांधी नेहरू परिवार का बहुत नज़दीक रहा है और स्वर्गीय इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र माना जाता था, उसके बारे में जब इस तरह की चर्चा हुई और लंबे समय तक खंडन नहीं हुआ उसका, तो कमलनाथ की इमेज पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। छिंदवाड़ा में भी उसका असर पड़ा। लेकिन नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह, इनकी सियासत आगे किस तरह की चली होगी, इनके बारे में, इनका भविष्य क्या होगा, अगर ये बेहतर करना है तो जो जोड़ी है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और उमंग संघार की, उसके साथ साथ इनके लिए भी स्पेस बना रहे, इसलिए उनके पिता को, दोनों के पिता को सक्रिय होना पड़ेगा। इतना तो तय है, राजनीतिक क्षेत्र में ये बात चर्चा में है। लेकिन फिलहाल इनकी मुलाकात जो है उसके कई मायने, कई संदेश हैं, और इन्होंने अपने मतभेद भुला लिए हैं और मनभेद नहीं है, इसका ये दावा करते हैं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे बार बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम उस संख्या पर पहुंचने वाले हैं जिसमें आपको गर्व होगा, तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी।
हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।